वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th में चैप्टर सर्किल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.5 के आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन ए सर्किल विद सेंटर ओ। फाइंड एंगल ओ पी आर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक सर्किल दिया हुआ है और जिस पर 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर। सर्किल का सेंटर है ओ और एंगल पी क्यू आर की वैल्यू है 100 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड द एंगल ओ पी आर। आपको इस एंगल को निकालना है, ओ पी आर एंगल को निकालना है। तो फिगर के अकॉर्डिंग देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि कोई आर्क अगर सर्किल के सेंटर पर एक एंगल सबटेंड करता है और वही आर्क सर्किल की बाउंड्री पर कोई एंगल सबटेंड करता है तो सेंटर का एंगल बाउंड्री पर बने सर्किल के 2 टाइम्स होता है, डबल होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस आर्क को, अगर आपने ये मेजर आर्क को, दिस आर्क, इस मेजर आर्क पी आर को देखें तो इसने सर्किल की बाउंड्री पर एक एंगल सबटेंड किया है, एंगल पी क्यू आर, दैट इज 100 डिग्री। और इसी आर्क ने सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनाया है दैट इज दिस एंगल। 2 एंगल बनाया सेम आर्क, दिस पी आर, सर्किल के सेंटर पर एंगल पी ओ आर। अब इस पी ओ आर को क्या नाम देंगे, देखिए एंगल पी ओ आर, ये एंगल भी पी ओ आर है और ये एंगल भी। तो ये एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है। अगर मैं आपसे कहूं किसी सर्किल में 2 एंगल हैं दैट इज पी ओ आर, तो पी ओ आर एंगल ये भी है ये भी है, तो किस एंगल को पी ओ आर और किसको रिफ्लेक्स बोलेंगे? जो 180 डिग्री से कम है दैट इज एंगल पी ओ आर, और जो 180 से ज्यादा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल उसका। जैसे ये 180 से ज्यादा है तो ये रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर है और ये एंगल पी ओ आर, 2 एंगल हैं। तो इस आर्क ने सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनाया वो बनाया रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। तो हमें मालूम है कि ये एंगल इस एंगल का डबल होता है। सो पी ओ आर 100 है तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर कितना होगा? 2 इंटू पी क्यू आर, दैट इज 2 इंटू 100, 200 डिग्री का ये एंगल हो जाएगा। नाउ आप देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, यानी कि पी ओ आर और रिफ्लेक्स पी ओ आर का जो सम होगा दैट इज 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा। तो यहां से हम एंगल पी ओ आर निकाल सकते हैं। सो एंगल पी ओ आर, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर हम निकाल चुके हैं 200 इज इक्वल टू 360। तो पी ओ आर हो गया 360 माइनस 200 दैट इज 160 डिग्री। तो ये एंगल जो हमारा पी ओ आर आ गया ये कितना आया? 160 डिग्री। अब इसके बाद देखिए इस ट्राइंगल को कंसिडर कीजिए, पी ओ आर ट्राइंगल को देखिए। इस ट्राइंगल में ओ पी और ओ आर इक्वल है बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मीन्स एंगल ओ पी आर और एंगल ओ आर पी दैट आर इक्वल, ये इक्वल होंगे। अब देखिए ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इट मीन्स एंगल ओ पी आर और एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर, इन तीनों का सम कितना किया हमने? 180 डिग्री कर दिया, ये कर लिया 180 डिग्री। लेकिन ओ आर पी और ओ पी आर आपस में क्या है? इक्वल, तो इसकी जगह हमने ओ पी आर रख दिया। तो ट्वाइस एंगल ओ पी आर प्लस 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस एंगल ओ पी आर 180 माइनस 160, तेईस एंगल ओ पी आर 20 डिग्री, तो एंगल ओ पी आर 22/2 दैट इज 10 डिग्री। तो ये जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है एंगल ओ पी आर दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एंगल और रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई हम कर रहे हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. क्या इसका मीनिंग है समझिए पहले। Non-parallel sides of a trapezium are equal. आपको मालूम है ट्रेपेजियम ए बी सी डी, यहाँ पर ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में ऐसा होता है कि ये साइड इसके क्या है? पैरेलल है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ट्रेपेजियम की एक अपोजिट पेयर क्या होता है? पैरेलल है। और इसमें दिया है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ए बी और डी सी, दे आर नॉन पैरेलल साइड्स, ये आपस में इक्वल है, मतलब ये लेंथ और इसके इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है, मींस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम तभी प्रूव करेंगे अगर हम ये दिखा सके कि उसके अपोजिट एंगल्स का जो सम है दैट इज 180 डिग्री।
आपको मालूम है साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इस ट्रेपेजियम में दिखा सकें कि सपोज एक एंगल ले लेते हैं ए और सी, इन दोनों का सम अगर हम 180 दिखा दें तो इट मीन्स ये क्या प्रूफ हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक ट्रेपेजियम प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ ये करना है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इस डी पॉइंट से एक लाइन पैरेलल खींचेंगे ए बी के पैरेलल, जो इस बी सी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। थ्रू द पॉइंट डी ड्रॉ डी पैरेलल टू ए बी, ये हो जाएगा। अब अगर आप देखें इस क्वाड्रिलेटर को देखें ए बी ई डी को, इसमें ए डी बी ई के पैरेलल है, ये हमें पहले से दिया है बिकॉज ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ट्रेपेजियम है, तो इट मीन्स ए डी इज पैरेलल टू बी ई, और ए डी इज पैरेलल टू बी, ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन अभी किया। तो इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इट मीन्स इट इज अ पैरेललोग्राम। किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट पेयर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। इट मीन्स ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया। और अगर पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स के आपस में क्या होती है, इक्वल्स। इट मीन्स ए बी और डी ई क्या होंगे, इक्वल। ए बी किसके इक्वल होगा, डी ई के इक्वल होगा। लेकिन हमें दिया है कि ए बी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी, मीन्स डी इज इक्वल टू डी सी, ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब डी और डी सी क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। लेट अस सपोज ये एंगल अगर x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। हमने ले लिया, दोनों का एंगल क्या हो गया, x। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट अस सपोज एंगल डी ए बी, इस एंगल को मैंने a मान लिया, और एंगल बी ई डी, इस एंगल को हमने y मान लिया, बी ई डी को y मान लिया। अब अगर आप देखें हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों का सम 180 है, a प्लस एक्स 180 डिग्री है। तो अगर आप देखें कैसे प्रूव करेंगे, इसमें अगर आप देखें तो ये एक लीनियर पेयर है, यानी y प्लस एक्स कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल बी ई डी प्लस एंगल डी ई सी का सम 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर एक्सियम LPA, लीनियर पेयर बना रहे हैं y प्लस एक्स 80। बट ये एक पैरेललोग्राम है, तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी, a के बराबर होगी, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो y इज इक्वल टू a, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो y की जगह हमने क्या लिख दिया, a। y प्लस एक्स 180 है, इस y की जगह रिप्लेस करके a कर दिया, तो a प्लस एक्स 180 मीन्स a प्लस एक्स कितना आ गया, 180। a मीन्स एंगल a और x मीन्स एंगल c, यानी इस ट्रेपेजियम का अपोजिट एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि b प्लस जी भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मीन्स ये एक ऐसा ट्रेपेजियम बना दिया जिसके अपोजिट एंगल का सम कितना आया, 180 डिग्री आया। तो इसका मतलब ये एक साइक्लिक ट्रेपेजियम हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।